नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए तंत्रिका तंत्र से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वैच्छिक मांसपेशियाँ किस में विद्यमान होती हैं? राइट आंसर है डी, हाथ। स्वैच्छिक मांसपेशियाँ हाथ में विद्यमान होती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ए, मेड्यूला। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? इसका राइट आंसर है सी, 0.1 सेकंड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज 0.1 सेकंड तक कायम रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता का अंग विन्यास निवेहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। राइट आंसर है बी, अनुमस्तिष्क। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता का अंग विन्यास निवेहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 5, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? राइट आंसर है सी, मज्जा। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है वह है मज्जा। क्वेश्चन नंबर 6, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। राइट आंसर है ए, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका तंत्र में होने पर। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका तंत्र में होने पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? राइट आंसर है सी, 100 सेंटीमीटर। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाशय के बीच की संधि को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है सी, सिनेप्स। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाशय के बीच की संधि को सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है डी, वनीला। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय चूचक है? राइट आंसर है डी, लौंग। लौंग एक गंधीय चूचक है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है डी, मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय। अनुमस्तिष्क मांसपेशीय विधियों का समन्वय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका राइट आंसर है बी, हाइपोथैलेमस। मनुष्य में ताप का नियमन जो है हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वह नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 13, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है। राइट आंसर है ए, माइलिनीकृत एक्सॉन। रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो माइलिनीकृत एक्सॉन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? इसका राइट आंसर है बी, अग्र मस्तिष्क। हमारे अग्र मस्तिष्क में ही हमारे विचारों का संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 15,
सेरिब्रम किससे संबंधित है? राइट आंसर है सी, मस्तिष्क। सेरिब्रम मस्तिष्क का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर है ए, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती हैं? राइट आंसर है डी, त्वचा। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर की त्वचा में मौजूद होती हैं। त्वचा हमारे शरीर का एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 18, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर है सी, मेलेनिन। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। यह मेलेनिन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? इसका राइट आंसर है बी, दिल। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के दिल में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? इसका राइट आंसर है बी, सेरेब्रम। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। राइट आंसर है ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? राइट आंसर है बी, वर्णकीलवक। वर्णकीलवक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितना तापमान सह सकता है? राइट आंसर है ए, 40 डिग्री सेल्सियस। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान सह सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिवृत्ति क्रिया का केंद्र है। इसका राइट आंसर है ए, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु है। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूरॉन इकाई है। इसका राइट आंसर है डी, तंत्रिका ऊतक का। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 26, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पहले होता है? राइट आंसर है सी, तंत्रिका तंत्र पर। सर्पदंश का प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर सबसे पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? इसका राइट आंसर है डी, हाइड्रा। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? राइट आंसर है ए, प्रमस्तिष्क। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क होता है वह अधिक विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव त्वचा है। इसका राइट आंसर है सी, एक अंग। मानव त्वचा एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 30, और एक ज्ञानेंद्रिय भी है त्वचा। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनमें से एक ज्ञानेंद्रिय त्वचा को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? इसका राइट आंसर है ए, 1350। मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है और हमारे शरीर के वजन का 2% होता है। एक प्रकार से यह 1300 से 1400 ग्राम के बीच में ही होता है।
क्वेश्चन नंबर 31। हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। राइट आंसर है सी, सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा। हृदय स्पंदन सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 32। एनोइस्मिया कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी, घ्राण संवेदना की कमी को। घ्राण संवेदना की कमी को एनोइस्मिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। परितृप्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अब स्थित हैं? राइट आंसर है बी, हाइपोथैलेमस में। परितृप्ति एवं व्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में अब स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 34। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। इसका राइट आंसर है डी, स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा। श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 35। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। राइट आंसर है ए, मेडुला से। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स मेडुला से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 36। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है? इसका राइट आंसर है डी, मेडुला ऑब्लांगेटा। श्वसन क्रिया मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित है। क्वेश्चन नंबर 37। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? राइट आंसर है डी, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 38। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है। इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? इसका राइट आंसर है ए, प्रमस्तिष्क। याददाश्त खोने पर मनुष्य का जो प्रमस्तिष्क होता है वह प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 39। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। राइट आंसर है ए, मस्तिष्क में। न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या मस्तिष्क में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 40। सेरिब्रम किससे संबंधित है? राइट आंसर है सी, मस्तिष्क। सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। तो ये थी हमारे टॉप 40 MCQ तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।